आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 49th चैप्टर्स। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से अक्रूर ने बड़ी डिटेल में भगवान की स्तुति की, बहुत विस्तृत रूप से भगवान की स्तुति की। अक्रूर ने इस भौतिक जगत की स्थिति में भी बताया कि हे प्रभु, इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। यद्यपि अशुद्ध लोग कभी भी आपके चरणों को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा विचार कि तो आपकी कृपा से संभव हो सका। हे कमलनाथ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, मतलब भौतिक चेतना समाप्त हो जाती है, तब वो आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न करता है। तो जब उसकी भौतिक चेतना खत्म होती, तब वो शुद्ध भक्तों की सेवा कर सकता है। तो बाकी समय नहीं करता, बाकी समय करता, लेकिन वो उसको सेवा का फल वो नहीं प्राप्त होता जो शुद्ध चेतना से होता है। उसके बाद वो भगवान की सेवा कर सकता है। और अक्रूर बोलता है कि मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है, इतनी कृपण, इतनी कंजूस है कि मैं अपने मन को रोक पाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा हूं। मेरा जो मन भौतिक इच्छाओं तथा कार्यों से हमेशा विचलित रहता है, उसको मेरी बुद्धि कंजूस है, कृपण है, इसलिए उसको रोक नहीं पा रही मन को। और मेरा मन जो है मेरी जिद्दी जिद्दी इंद्रियों द्वारा इधर उधर घसीटा जाता है। मेरी जिद्दी जिद्दी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये सब मेरे मन को इधर उधर घसीटते हैं। और मेरी बुद्धि बुद्धि इतनी कृपण है, कंजूस है, कुंठित है कि मैं अपने मन को उस बुद्धि से रोक नहीं पा रहा हूं। जिस तरह कोई मूर्ख व्यक्ति जल के अंदर उगी गई वस्तुओं से ढके और जल की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, उसी तरह मैंने आपसे मुख मोड़ रखा है। इस प्रकार से वो अक्रूर जो है भगवान की स्तुति करता है। इसके पश्चात वो जल से बाहर निकलता है। भगवान से उससे पूछते कोई अद्भुत चीज हुई। वो कहता है, प्रभु, पृथ्वी जल आकाश सब तो आपके अंदर है, सब आप में विद्यमान है। क्योंकि आप हर वस्तु से ओतप्रोत रहता है। जब मैं आपका दर्शन कर रहा था, तो फिर कौन सी वस्तु जिसे मैंने नहीं देखा, वह कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा। इसके पश्चात यमुना से लेके गांधीनी पुत्र अक्रूर ने, यही सुफलक पुत्र भी है, क्योंकि पिताजी का नाम सुफलक है, माता का नाम गांधीनी है। दिन ढलते ढलते भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण को लेकर मथुरा जा पहुंचे। 7वें श्लोक में आता है, मार्गे ग्राम जना राजन तत्र तत्रोपसंगता वसुदेव सुतो वीक्ष्य पीता दृष्टिं न चाददु।
अभी मथुरा में प्रवेश की लीला प्रारंभ। मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं कृष्ण बलराम, अक्रूर उनको रथ से ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अक्रूर का वृंदावन में प्रवेश हो रहा है, मथुरा में प्रवेश हो रहा है। 7वें श्लोक में इस प्रकार उनका प्रवेश हुआ। सारे मथुरा नगर में शोर मचा हुआ था। कृष्ण अक्रूर से पूछते हैं कि जहां सूर्य की किरणें महलों पर छाई हुई है, क्या इसी का नाम मथुरा है? जिस मथुरा नगरी के बारे में अब तक मैं कानों से ही सुनता रहा था, आज आंखों से उसके दर्शन हो गए। आज आंखों से उस मथुरा नगरी के दर्शन हो गए। कंचन के महलों पर करोड़ों करोड़ों कंगूरों की छवि देखने में ऐसी लगती मानो विभिन्न रूप धारण किए कामदेव बैठे। नगर के चारों ओर अनेक प्रकार के वन उपवन बने हुए। ये दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरदास कहते हैं, इस प्रकार नगर की अद्भुत शोभा को कृष्ण उंगली उठा उठा कर बलराम को दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम के आने पर आज मथुरा नगरी इस प्रकार प्रसन्न हो रही है, जैसे कोई युवती स्त्री अपने पति के आने का समाचार सुनकर पुलकित अंगमय हो जाती है। जैसे वह सुंदरी 16 श्रृंगार कर अति आतुर भाव से प्रिय का पंथ निहारती है। प्रिय के रथ की उड़ती हुई ध्वजा देखकर वो अपने तन मन की सुरति भूल जाती है। भावावेश में आंचल भी संभाले नहीं संभलता। महलों पर लगे मंगल कलश ही मथुरा नगरी की रोज जो अत्यधिक उल्सित है। इस प्रकार से मथुरा नगरी की तुलना एक सुंदर स्त्री से की जा रही है। सारे मथुरा नगर में शोर मचा हुआ कृष्ण के आने का। तो राजन कृष्ण बलराम मार्ग में जहां जहां से गुजरते, मार्गे ग्राम जना राजन तत्र तत्र संगता वसुदेव सुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टिम न च आददु। राजन वे मार्ग में जहां जहां से गुजरते, गांव के लोग पास आकर वसुदेव के दोनों पुत्रों को बड़े हर्ष से निहारते। वस्तुतः ग्रामीण जन उनसे अपनी दृष्टि नहीं हटा पाते। तावत ब्रजोकस्तत्र नंद गोपादयात् अग्रतः पुरा उपवनम् आसाद्य प्रतीक्षन्तः अवतस्थिरे। नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासी रथ से पहले ही मथुरा पहुंच गए थे। ये दूसरे रथ में जा रहे थे। नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासी रथ से पहले ही मथुरा पहुंच गए। ये जो कृष्ण बलराम का रथ था, रथ से पहले, और कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा करने के लिए नगर के बाहरी उद्यान में रुक गए थे। नंद इत्यादि मथुरा पहले पहुंच चुके थे, क्योंकि बस ये जो अक्रूर हैं कृष्ण बलराम के साथ यमुना में स्नान करने के लिए रुक गए थे। तान् समेत्याह भगवान् अक्रूरं जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रशितं प्रहसनस्ते।
नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद भगवान कृष्ण ने विनीत अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए इस प्रकार कहा। अक्रूर को भी हंसते इस प्रकार कह रहे हैं, भवान प्रविशितामग्रे सह यान पुरीम ग्रहण वयम तु ये अवमुच्य अथ तत द्रक्ष्यामहे पुरीम। भगवान कृष्ण ने कहा अक्रूर से, आप रथ लेकर हमसे पहले नगरी में प्रवेश करें। अक्रूर को बोला आप आगे प्रवेश करें। हाँ, तत्पश्चात आप अपने घर चले जाइए। अक्रूर से बोला आप अपने घर चले जाइए, हम यहाँ पर कुछ समय तक ठहरकर बाद में नगरी देखने जाएंगे। बाहरी उद्यान में, आउटर में, मथुरा के आउटर में उद्यान में। अक्रूर भगवान से प्रार्थना करते हैं, अक्रूर वाच नाहं भव भवद्भ्याम रहित प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तं न अर्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल। अक्रूर ने कहा, प्रभु मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। अक्रूर कहते हैं, प्रभु मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूं, अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। इसके बाद अक्रूर कृष्ण से निवेदन करते हैं, आगच्छयाम गेहान आगच्छयाम गेहान सनाथान कुरु अधोक्षज साग्रज सगोपाले सुहृदी च सुहृतम। आइए आप अपने बड़े भाई ग्वालों तथा संगियों समेत मेरे घर चलिए। अक्रूर ने बोला, हे मित्र श्रेष्ठ, हे दिव्य प्रभु, इस तरह कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार से अक्रूर जो है भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे घर चलिए। अभी मैं कंस के पास नहीं जाऊंगा और आपके आगमन का सूचना नहीं दूंगा। मैं कैसे अनाउंस कर सकता हूं उसको कि आज परसों वो मारा जाएगा? मैं कंस को कैसे बता सकता हूं? मुझे एक थोड़ा सा भी डर नहीं है कंस से, क्योंकि मैंने यमुना में आपके पावर को देखा। और मेरे मेरे घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, इसलिए चलो हम चलते हैं, मेरे घर पे चलते हैं। अक्रूर इसके पश्चात कहते हैं, पुनि पाद रजसा ग्रहान ग्रह मेधिनाम यत शोचेन अनुतृप्यन्ते पितरस अग्नय सुरा। मैं एक सामान्य ग्रस्त हूँ और विधिवत यज्ञों का पालन करने वाला हूँ। मैं एक सामान्य ग्रस्त हूँ और विधिवत यज्ञों का पालन करने वाला हूँ, अतः आप अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। इस शुद्धि कर्म से मेरे पितर, यज्ञ, अग्नियां तथा सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे, मेरे घर में आप प्रवेश करेंगे तो। इस प्रकार से अक्रूर प्रार्थना कर रहा है कि आपके चरणों की धूलि से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपके
चरणों के धोने से जो धूल रज कर निकलेंगे उससे मेरा घर पवित्र हो जाएगा। वो मेरे घर के आंगन में, इससे मेरे घर में सारे देवता संतुष्ट हो जाएंगे, यज्ञ से, और मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो जाएंगे। आगे अक्रूर कहता है, 14 श्लोक में कहते हैं, अवनिजा अवनिजांघ्रे युगलम आसित शलोक्य बलि महान ऐश्वर्यम अतुलम लेभे गतिम च एकांतिनाम तुया। आपके चरणों को पखार कर यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की, अपितु शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त की। आपके चरणों को पखार कर यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की, अपितु शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त की। ये अक्रूर निवेदन कर रहा है भगवान से अपने घर आने के लिए। आगे 15वें श्लोक में कहते हैं, आपस्ते अंग्रे अवने जन त्रीन लोकान शुचय त्रीन लोकान शुचय उपनन शिरसा धत्त या शर्व स्वयाता सगरात्मज। आपके चरणों के पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल ने तीनों लोकों को पवित्र बना दिया। आपके चरणों के पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल ने तीनों लोकों को पवित्र बना दिया। शिवजी ने उसी जल को अपने सिर पर धारण किया और जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग चले गए, आपके चरणों के पखारने से। सोलहवें श्लोक में कहते हैं, देव देवा जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुत्तम उत्तम श्लोके नारायण नमस्तुते। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे आप जिनके यश को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है। हे देवों के देव जगन्नाथ, है आप जिनके यश को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है। यदुश्रेष्ठ पुण्य श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से अक्रूर भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर चलने का निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आपके आने से मेरा घर पवित्र हो जाएगा और आप उनको भी प्यूरिफाई कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, जो आपके महिमा को सुनते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, आपकी महिमा को सुनते हैं और गाते हैं, उनको पुण्य प्यूरिफाई कर देते हैं। इसलिए आज मेरे घर को भी प्यूरिफाई कर दीजिए। आप यदु हैं, आप यदुओं में श्रेष्ठ यदु उत्तम है, मैं भी यदु हूं। ओ उत्तम श्लोक प्रभु, आप तो पतितों के पावन कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो मेरे घर को भी पवित्र कर दीजिए, मेरे इस फॉलन हाउस होल्ड को पवित्र कर दीजिए। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अक्रूर की इस प्रार्थना निवेदन सुनने के बाद भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच आयासे भवत गेहम अहम मार्य समन्वितः यदु चक्र द्रोहम हत्वा वितरश्ये सुहृद प्रियम। भगवान कहते हैं, हे अक्रूर,
मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर आऊंगा, जरूर आऊंगा। पहले मुझे यदु जाति के शत्रु को मारकर अपने मित्रों तथा शुभ चिंतकों को तुष्ट करना। क्योंकि इससे पहले अक्रूर ने यदुओं में उत्तम भगवान की ऐसी प्रशंसा की थी कि यदुओं में उत्तम है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं चूंकि मैं यदु में श्रेष्ठ हूं, अतः सर्वप्रथम मुझे यदुओं के शत्रु कंस को मारना चाहिए, तब मैं आपके घर आऊंगा। इस प्रकार से भगवान उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं अगले श्लोक में, श्री शुकवाच एवमुक्तो भगवता स अक्रूर विमनाय पुरी प्रविष्ट कंसाय कर्मावेद्य गृहम ययो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राजा कंस को अपने ध्येय की सफलता से सूचित किया। राजा कंस को बताया कि मेरा जो आपने कृष्ण बलराम को मेरे को लेने के लिए भेजा था, वो काम हो गया है। इसके बाद अक्रूर अपने घर चले गए। अथापरहन्ये भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशतः गोपे दिदक्षु परिवारितः। भगवान कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे, अतः संध्या समय अपने साथ बलराम तथा ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। अब उनके नगर का प्रवेश का वर्णन कई श्लोकों में होता है। भगवान ने अभी मथुरा के नगर में प्रवेश किया है। इसमें आता है, ददर्श ताम स्फाटिक तुंग गोपुर द्वारां बृहत हेम कपाट तोरणम ताम्रार्कोष्ठं परिखा दुरासदम् उद्यान रम्य उपवन सुवर्णशृङ्गाटकः निष्कुटे श्रेणी सभामि भवने उपस्कृतम् वेदूर्विद्रुमे मुक्ता हरिद्री। वेदों में मुक्ता हरिद्री बलभीषु वेदिषु जुष्टेषु जाला मुखरंध्र कुट्टिमेषु आविष्ट पारावत बरहे नादिताम संसिक्त रथ्यापण मार्ग चत्वरा प्रकीर्ण माल्या कुरलाज तंडुलाम आपूर्ण कुंभे दधि चंदनुक्षिते प्रसून दीपालिभिस पल्लवे सवृंदरंभा क्रमुके सकेतुभिः सुलंकत द्वार ग्रहाम सपट्टिके। भगवान ने देखा, कृष्ण चारों ओर देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हुए, स्फटिक मणि के बने हुए, मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे। ये सब गोकुल में नहीं था, वृंदावन में नहीं था, नंदगांव में नहीं था। ये मथुरा सिटी है, उसकी शोभा का वर्णन हो रहा है। हालांकि द्वारका की शोभा इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा है मथुरा से, लेकिन अभी ये भौतिक शोभा है। हालांकि आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन ये ऐश्वर्य की शोभा है।
भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हुए, इनके विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार सोने के हैं। इसके अन्न गोदाम तथा अन्य भंडार तांबे तथा पीतल के बने हुए हैं। और उसकी इसकी परीक्षा खाई जो है उसके आसपास अप्रवेश मनोहर उद्यान तथा वन इस शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुख्य चौराहे से सोने के से बनाए गए थे मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे और उसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे। साथ ही व्यापारिकों के सभावन तथा अन्य कई इमारतें थी। मथुरा उन मोर तथा पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जटित फर्शों पर तथा खंबेदार छज्जों और घरों के सामने के सज्जित धरनों पर बैठे। ये छज्जे तथा धरने वैदुर्य मणियों के हीरो स्फटिक नीलम मूंगों मोतियों तथा हरित मणि से सजाए गए थे। समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में जल का छिड़काव हुआ था। इस तरह पार्श्व गलियों तथा चबूतरों को भी सजाया गया था। सर्वत्र फूलमालाएं, नव अंकुरित जौ, लावा तथा अक्षत बिखरे हुए थे। घरों के दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर जल से भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था और दही तथा चंदन लेप से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल की पंखुड़ियां तथा फीते लपेटे हुए थे। इन घड़ों के पास झंडियां, दीपों की पंक्तियां, फूलों के गुच्छे, केलों के तथा सुपारी के वृक्षों के तने। ये सब मथुरा की शोभा का वर्णन हो रहा है। तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अलंकृत घड़ों का विस्तृत वर्णन किया। प्रत्येक दरवाजे के दोनों ओर भूमि पर बिखरे अक्षतों के ऊपर एक घड़ा है। चावल हर तरफ बिखरे थे। अक्षत मतलब चावल। हर घड़े के चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां हैं। उसकी गर्दन पर फीते तथा उसके मुंह पर आम तथा अन्य वृक्षों की पत्तियां रखी। प्रत्येक घड़े के ऊपर एक सोने के थाल में दीपिकों की पंक्तियां हैं। हर घड़े की बगल में एक केले का एक तना खड़ा है तथा सामने तथा पीछे भी सुपारी वृक्ष का एक एक तना है। झंडियां इन घड़ों पर टिकी। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो वृत्तो वयस्वे नरदेव वर्तमान दुष्टं समीयुं त्वरिता पुरस्त्रिया अन्यानि चैवाररुः नृपोत्सुका। मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हुई और ज्यों ही वसुदेव के दोनों पुत्र ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, वे उन्हें देखने के लिए निकल गई सारी घरों से। ये राजन, कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गई। कश्चित् विपर्य धृतवस्त्रभूषण विस्मृत चैकं युगले शतः परा कृतैकपत्र श्रवणैकनुपुरा गत्वादित्यं तु अपरा च लोचनम्। कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए जल्दी जल्दी कृष्ण को देखने के लिए। कुछ अपना एक कुंडल और एक पायल पहनना भूल गई और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया और दूसरी में अंजन ही नहीं लगा पाई। आगे कहा गया है, कृष्ण भी देखा कि दरवाजों पे बहुत तरीके सुंदर तरीके से घड़े रखे हुए, फ्लावर से ढके हुए थे, दही से और चंदन लेप से सजे हुए थे। हर घर के आसपास राइस का ढेर था
और उसके ऊपर घड़ा रखा हुआ था, उसमें फ्लावर पेटल्स थे, रिबन बंधा हुआ था इसके गले में, और मुख पे मैंगो और आम और दूसरे वृक्षों की पत्तियां थी। हर घड़े के ऊपर एक गोल्डन प्लेट था जिसमें दिए के लैंप, दिए, रोज दिए की कतार थी, और दोनों तरफ बनाना ट्री थी। इस प्रकार से सुंदर तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से घरों को सजाया था कृष्ण को देखने के, केवल कृष्ण की दृष्टि पड़ जाए घर पे, बस बाहर से ऐसा सजाया हुआ। कृष्ण सड़क पे से निकल रहे थे उसके लिए इतना सजा हुआ, केवल मात्र सड़क पे से जा रहे थे। ये मथुरा की स्त्रियों ने किया। आगे स्त्रियां आपस में बात करती हैं। सुदाज लिखते कि मथुरा से जब सड़क पे से निकल रहे हैं, स्त्रियां बोलती है, एक स्त्री दूसरी को समझाती, बोलती, अरे सखी यही नंद के पुत्र हैं, क्या तुम जानते नहीं ये ब्रज में रहते हैं और गोकुल में प्रकट हुए हैं। ये वही है जिन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगली से, तर्जनी उंगली से गोवर्धन उठाया था। यही वही है जिन्होंने अपने भुजा के बल से सारे दैत्यों का संहार किया था। ये वही है जो ब्रज में घर घर में चोरी करते हैं और माखन खाते हैं। ये वही है जिन्हें यशोदा मैया ने अपने आंगन में उखल से बांध दिया था। ये वही है जो नटवर द्वेष धारण करके गायों के समूह को वन से लेकर घर लौटा करते हैं। सखी, इनमें सभी गुण हैं। ये प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है। ये सब मथुरा की स्त्रियां एक दूसरे से बात करती है इस प्रकार से। वो बोलती है, एक सखी दूसरे बोलती है, आज तो हमारे नेत्र सनाथ हो गए। अभी तक अनाथ थे, अब हमारे नेत्र सनाथ हो गए कृष्ण को देख के। मदन गोपाल को देखते से ही हमारे सभी दुख और शोक दूर हो गए। इन्हें देखकर हमें पूरा भरोसा है कि ये कंस का वध करके हम सभी को कष्टों से मुक्ति दिलवाएंगे। कंस ने सुफल सुतक अक्रूर को लेने के लिए इन्हें लेने के लिए गोकुल को भेजा था, तुम्हें पता है। एक स्त्री दूसरी स्त्री से बोलती है, ये कंस के निमंत्रण पर यहाँ मथुरा में आए। कुटिल मती कंस ने कुश्ती के छल से इन्हें यहाँ बुलाया है। सुना है मुष्टि कोई चाणू नामक मल्ल जो पर्वत के समान विशाल आकर के और बहुत भारी हैं। उनकी तुलना में तो माँ यशोदा के बालक तो कमल के समान कोमल दिखाई पड़ते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि मल्ल युद्ध में, कुश्ती के युद्ध में इन्हीं की जीत हो और वे विधाता शीघ्र इनकी सहायता करें और दुष्टों का विनाश करने वाले ये दोनों नंद दुलारे चिरंजीव। तो मथुरा की स्त्रियां कृष्ण को आशीर्वाद दे रही, विधाता से प्रार्थना करती है इनको ही जिताएं और दुष्ट कंस के हाथों के द्वारा मारा जाए। ये वात्सल्य भाव में करें, भगवान के लिए प्रार्थना करें। मतलब इनका अपने लिए नहीं प्रार्थना कर रही, भगवान के लिए। इनका कितना बड़ा हुआ है। बहुत ही जगत में सारा जीवन अपने लिए प्रार्थना करने में चला जाता है, ये भगवान के लिए प्रार्थना करेंगे ये जीत जाए। मतलब उनको अपने ही कुछ नहीं है, अपने अपने पास उनको कुछ नहीं, भगवान जीत जाए युद्ध में। ये इनकी प्रार्थना। मथुरा किसने, तो जल्दी जल्दी में कुछ स्त्रियों ने वस्त्र तथा उल्टे गहने पहन लिए, कुछ अपना एक कुंडल या पायल पहनना भूल गई, कोई अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, दूसरी में लगा नहीं पाई। अश्नन्ते ततपास्योत्सवा अभयज्यमाना अकृत उपमंजना सपतन सपन सपंत उत्थाय निशम्य निसेवनम प्रपांत अर्भम अपोहि मात्रा। जो स्त्रियां मतलब भोजन बना रही थी, भोजन खा रही थी, भोजन करना छोड़ दिया। अन्य स्त्रियां अधनाई या उपटन पूरी तरह लगाए बिना चली आई। जो स्त्रियां सो रही थी वे शोर सुनकर तुरंत उठाई और माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपने गोद से उतार कर अलग रख दिया। सब भाग रही हैं कि मथुरा की सड़कों पर कृष्ण निकल रहे, कृष्ण बलराम आ रहे।
मनांसितासाम् अरविन्दलोचना प्रगल्भलीलासितावलोके जहारमत्विरदन्द्र विक्रमो दृशां ददत् श्रीरमणात्मनोत्सव। अपनी साहसिक लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्रों वाले भगवान ने अपनी चितवनों से, चितवन जहां पे भी आता है, अपनी तिरछी दृष्टि से, भगवान की कैपेसिटी के सबको एक साथ देख सकते। हमको तो एक दो तीन को देखेंगे तो बाकी सब मिस हो जाएंगे, इतने लोगों को देख नहीं सकते, तो बाकी लोग बोलेंगे हमारी तरफ तो देखा ही नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपनी साहसिक लीलाओं का स्मरण करते मुस्कुराते कमल नेत्रों वाले भगवान ने अपनी कृष्ण ने अपनी चितवनों से स्त्रियों के मनों को मोह लिया। वे शाही हाथी की तरह मतवाली वे शाही हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीरों से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते चल रहे थे। उनका ये शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के आनंद का स्रोत। उनका शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत। वे शाही हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीर से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते चले थे। वो मथुरा की स्त्रियों के लिए तो उत्सव हो गया ये। बाकी लोग तो उनके साथ चल रहे थे, लेकिन जो ऊपर से स्त्रियां छतों पे, खिड़कियों, बालकनी वहां से देख रही थी, उनके लिए उत्सव हो गया, नेत्रों के लिए उत्सव हो गया। क्योंकि क्यों? अरे उनका भगवान कृष्ण के शरीर नारायण के रूप में तो दिव्य देवी लक्ष्मी जी के लिए भी आनंद का स्रोत है, तो इन साधारण स्त्रियों के लिए क्यों नहीं हो? हालांकि मथुरा की स्त्रियां साधारण नहीं है, वो भी यदुवंश के। दृष्टा मुहुषुतमनुद्रत चेतसा तं तत् प्रेक्षन् उत्स्मित सुदाक्षणम् सुदाक्षण लब्धमान आनन्दमूर्तिम् उपग्रह दृशात्मलब्धम् अस्य त्वचजः अनन्तम् अरिन्दम आधिम। मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बार बार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते से उनके हृदय द्रवित उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थी कि कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव कर दिया। कृष्ण का जो हंसना था उनके लिए अमृत का छिड़काव हो गया। वे अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदयों में ग्रहण कर, उन्होंने क्या किया, उसका जैसे फोटो होता है ना, फोटो खींच के मोबाइल में आ जाता है, जैसे किसी को देखो फोटो खींच के मोबाइल आता है, वो भी फोटो खींचना जानती थी। उन्होंने नेत्रों से फोटो खींचा और कहा मोबाइल की बजाय अपने हृदय में धारण कर लिया उसको। मोबाइल से तो हम सोचते हैं बाद में देखने का काम आएगा, वो कभी काम आता नहीं है। मोबाइल से खींचते तो बहुत सारे लोग जहां 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 फोटो खींच लेते हैं, लेकिन उसके बाद मोबाइल का पिक्चर को पूरा भलवा भर जाता है एल्बम, उसको फिर डिलीट करते हैं एक साथ में, डिलीट ऑल, तो कभी देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी फोटो खींचा, अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदयों में ग्रहण करके सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया, हृदय में इनको गले लगा लिया। फोटो खींचा, अपने हृदय में बिठाया, हृदय में गले लगा लिया। हृदय में गले लगाने से तो कोई मना नहीं कर सकता उनको। और यह अरिंदम, अरिंदम मतलब होता है शत्रुओं के दमन करता। तो अरिंदम किसको बोला जा रहा है? परीक्षित को बोला जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं हे अरिंदम। अरिंदम कईयों का नाम भी होता है अरिंदम। अरिम मतलब होता है शत्रु और दम मतलब होता है उसका दमन करने वाला, मारने वाला, शत्रुओं के दमन करता। परीक्षित, परीक्षित को बोल रहे। जो ही उन्हें रोमांच आया, वे उनकी अनुपस्थिति से जन्य असीम कष्ट को भूल गई। इतने टाइम तक जो उन्होंने मथुरा के स्त्रियों ने देखा नहीं था भगवान को, उन्हें भी दिखे तो पिछला सारा कष्ट भूल गए। असीम कष्ट जिसकी कोई सीमा नहीं थी। क्यों असीम कष्ट कहां से हो रहा है?
उन्होंने कृष्ण के बारे विषय में बारंबार सुन रखा था। दृष्टा मुहुः श्रुतम अनुद्रत, बार बार सुन रखा था। तो श्रवण की महिमा क्या है? ये है श्रवण की महिमा। गोपियों के लिए भी यही था, सबके लिए, रुक्मणी के लिए भी यही आ गया। देखें श्रवण की महिमा क्या, कृष्ण के विषय में इतना सुन रखा, इतना सुन रखा, इतना ज्यादा सुन रखा है कि अभी कृष्ण आ गए तो उनको पूरा सारे जीवन के कष्ट हुए। जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, वर्ल्ड फेमस हो, वो कभी आए तो रोड पे कैसे लोग भाग भाग के, कभी पता चले कोई बहुत बड़ा एक्टर है, इस संसार के लिए तो एक्टर ही बहुत है, इंडिया के लिए तो कोई बहुत बड़ा एक्टर ही बहुत है, कि सड़क पे से जा रहा है, पैदल जा रहा है, क्या भीड़ मारा मारी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, एक दूसरे को लोग मार लगेंगे, भीड़ में गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ तो एक्टरों के एक्टर, एक्टरों के एक्टर के एक्टर के एक्टर, ब्रह्मांडों के सारे ब्रह्मांडों को मिला ले, पूरे भौतिक आध्यात्मिक जगत के एक्टर वो स्वयं चल रहे हैं, जिनके बारे में मथुरा के स्थिति में ब्रज गोपियों से बार बार सुन रखा था। आज जो सामने आए तो उन्हें जो इन्हें रोमांच आया, वो अपने सारे कष्टों को भूल गए, असीम कष्टों को, उनकी अनुपस्थिति से। उनके लिए कष्ट क्या था? उनके इतने टाइम के बाद उपस्थिति से सारे कष्टों को भूल गई। और आपस में, जिसे हमने सुना, वार्तालाप भी कर रही थी। आगे बोलते हैं, प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीति उत्फुल्लमुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौमनस्ये प्रमदा बलकेशव। स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने, जो अपने महलों की छत पर चढ़ी थी, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। दध्यक्षते स उदपात्रे स्त्रगंधे अभ्युपायने तो आनर्चु प्रमोदिता तत्र तत्र द्विजातय। रास्ते के किनारे ब्राह्मणों ने दही और अक्षत, मतलब जौ, चावल भी होता, जल भरे कलशों और फूल मालाओं तथा सुगंधित द्रव्यों तथा चंदन के लेप तथा पूजा की अन्य वस्तुओं की भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया। इस प्रकार से कृष्ण का स्वागत किया जा रहा है, स्वयं भगवान है। ऊंचू पोरा हो गोप्यस्तप किम अचरन महत याहि याहि एतो अनुपश्यन्ति नर लोक महोत्सव। मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी, मथुरा की स्त्रियां चिल्ला रही, ओ समस्त मानव जाति को आनंद, अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखने रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की होगी। अभी मथुरा की स्त्रियां सोच रही कि हमारा तो सौभाग्य अब आया कि ये जो समस्त मानव जाति को आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण बलराम को निरंतर देखने रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की थी। हमें भी पता लग जाए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की। इस प्रकार से मथुरा की स्त्रियां गोपियों के भाग्य की प्रशंसा कर रही कि हम तो कभी कभी देखा, वो लोग तो रोज देखते हैं, हमने तो कभी कभी देखा उनको।
आगे 32वें श्लोक में आता है, रजकम कंचित आयान्तम रंगकारम गदाग्रजः। रजकम कंचितायान्तं रंगकारं गदाग्रजः, द्रष्टाया च त्वां साहसी धौतानि अत्युत्तमानि च। कपड़ा रंगने वाले एक धोबी को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण ने उससे उत्तम उत्तम धुले वस्त्र मांगे। सड़क पे जा रहे हैं, आराम से शाही चाल में चल रहे हैं, धोबी निकला, उधर से कंस के लिए वस्त्र लेके जा रहा है, उससे बोला हमें भी कुछ वस्त्र दे दो। देह्यावयो समुचितानि अंगवांसासि चारहतो भविष्यति परम श्रेय दातु तेन अत्र संशय। भगवान कृष्ण ने धोबी से बोला, कृपया हम दोनों को उपयुक्त वस्त्र, उचित हमारे लायक वस्त्र दे दो, क्योंकि हम उनके योग्य, हम ही ये वस्त्र पहनने के योग्य हैं। यदि आप ये हमें वस्त्र दान में दे देंगे तो इसमें संदेह नहीं कि आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। सयाचित भगवता परिपूर्णेन सर्वत्र स आक्षेपम सापेक्षमं रुषित प्राय भृत्य राज्ञ सुधर्मद। सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर राजा का वह घमंडी नौकर जो धोबी था क्रुद्ध उठा। कंस का धोबी था, क्रुद्ध उठा और अपमान भरे वचनों में बोलने लगे। वो कंस के लिए कपड़े ले जाता। कृष्ण बलराम मांग रहे हो, सोचा ग्वाल वाले ये लोग मेरे से वस्त्र मांग रहे, कंस के राजा के वस्त्र। वो क्रोध हो गया और अपमान भरे वचनों से बोला, ईदृशानि एव वांसासि नित्यं गिरिवने चरा परिधत्ते किं मुद्दता राज द्रव्याणि अभिपस्त। धोबी ने कहा, अरे उद्दंड बालकों, तुम पर्वतों तथा जंगलों में घूमने के आदी हो। तुम पर्वतों तथा जंगलों में घूमने के आदी हो, फिर भी तुम इस तरह के वस्त्रों को पहनने का साहस कर रहे हो। तुम जिन्हें मांग रहे हो पता ही है राजा की संपत्ति है, कंस की संपत्ति, जिन वस्त्रों को तुम मांग रहे हो। इस प्रकार से धोबी उनको अपमानित कर रहा है, अपमान भरे वचनों से बोल रहा है भगवान को। आगे बोलते हैं, धोबी बोलता है, याता शुबालिश मायवम प्रार्थ्यम यदि जिजीविषा मद्धन्ति धनन्ति लुम्पन्ति द्रप्तम राजकुलानि में। मूर्खों, यहां से तुरंत निकल जाओ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह मत मांगो। जब कोई अत्यधिक उच्छृंखल हो जाता है तो राजा के कर्मचारी उसे बंदी बना लेते हैं और जान से मार डालते हैं और उसकी सारी संपत्ति छीन लेते हैं। ये थोड़ा डरा रहा था भगवान को। एवं विकथमानस्य कुपितः देवस्कीसुतः रजकस्य कराग्रेण शिरकायातपातयत्। जब वो धोबी इस तरह बहकी बातें बोला तो देवकी पुत्र क्रुद्ध हो गए। देवकी पुत्र क्रुद्ध उठे और उन्होंने अपने अंगुलियों के अगले भाग से उसके शरीर को सिर से अलग कर दिया। इसी को तलवार बना दिया, शरीर इसको अलग कर दिया। तस्यानुजीविनः सर्वे वाशे कोशान् विसर्ज्य विसर्जवे दद्रुव सर्वतमार्गम मांसासि जगृह च्युत। धोबी के धोबी को जब मारा, कंस के धोबी था, कपड़े नहीं दिए कृष्ण बलराम को मांगने, उन्होंने उसको
सर काट दिया हाथ से कृष्ण बलराम ने। कृष्ण धोबी के नौकर उसको देख के भागे और सारे अपने वस्त्र के गठरे नीचे गिरा दिए और से मार्ग से भाग भाग कर चारों ओर तीतर बितर हो गए। तब भगवान कृष्ण ने वस्त्रों के गट्ठर में से कुछ अच्छे वस्त्र उठाए अपने लिए। वसित्वा आत्म प्रिय वस्त्रे कृष्ण संकर्ष तथा शेषाणि या दत्त गोपेभ्य विसृज्य भुवि कानिचित। कृष्ण तथा बलराम ने अपनी मन पसंद के वस्त्रों की जोड़ी पहन ली और तब कृष्ण ने शेष वस्त्र ग्वाल बालों जो उनके साथ नंद महाराज के साथ ग्वाल बाल भी आए थे ब्रज से, बाकी बोला तुम पहले सब ग्वाल बालों को सबने रंग बिरंगे वस्त्र नए नए जो राजा के पहनने के वस्त्र होते हैं उसको काट पीट के छोटा करा के उसको कर लिया, पास में काट पीट के उसको ठीक करवा लिया, फिट करवा लिया। ततस्तु वायक प्रीत तयो वेशम कल्पयत विचित्र वर्णे चेलये आकल्प्य अनुरूपतः। तत्पश्चात एक बुनकर आया, जुलाहा आया और दोनों विभूतियों के प्रति स्नेह से वशीभूत होकर दोनों से प्रसन्न हुआ। उसके स्नेह से वशीभूत होकर विविध रंगों वाले वस्त्र आभूषण से उनको पोशाक सजा दी। जुलाहा ने वो जो पोशाक पहन ली थी, कृष्ण बलराम ने भी तैयार हो गए, फिर उस जुलाहा ने आके अपने आप ही उसको सजा दिया, पूरा वस्त्र आभूषण से उसको सजा दिया। धोबी ने मांगने पे भी नहीं दिया, ये जुलाहा अपने आप आके सब कुछ किया और रंगों का सुंदर मेल आभूषण उस पे कर। तो बीच में एक दर्जी मिला था, दर्जी टेलर ने सारा ठीक कर दिया था उनके वस्त्रों को, उसका वर्णन नहीं आया। फिर दर्जी ने उनसे प्रार्थना की, आगे नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरेजतु स्वलंकतो बालगजो प्रवणि प्रवणि इव सित इतरो। कृष्ण तथा बलराम अपनी अद्भुत रीति से सजाई गई विशिष्ट पोशाक में शोभायमान दिखने लगे। वे उत्सव के समय सजाए गए श्वेत तथा श्याम हाथी के बच्चों की जोड़ी के समान लग रहे थे। तस्य प्रसन्न भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्य स्मृतीन्द्रियम्। भगवान ने उस बुनकर से प्रसन्न होकर, जुलाहा जो था उससे प्रसन्न होकर कृष्ण से आशीर्वाद दिया और कि वो मृत्यु के बाद भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करेगा, ऐसी मुक्ति प्राप्त करेगा, मतलब वैकुंठ धाम सारूप्य मुक्ति दी उसको। और जब तक इस लोक में रहेगा तब तक वो परमेश्वरी शारीरिक बल प्रभाव स्मृति तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करेगा। तथा सुदाम्न भावनम मालाकारस्य जगमतु तो दृष्टा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। तत्पश्चात दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। जब सुदामा ने उन्हें देखा तो तुरंत खड़ा हो गया और भूमि पर मस्तक नवाकर उसे उन्हें प्रणाम किया। माली था, गार्लेंड वाले भगवान को पहनाए फूल और माला। तयो आसनम आनीय पाद्यम च अर्घ्य पाद्यम च अर्घ आहरणादिभिः पूजां सनुगयो चक्रे स्त्रकतांबूल अनुलेपने। उन्हें आसन प्रदान कर तथा उनके पांव परवाकर सुदामा ने पांव धोकर उनको अर्घ्य, माला, पान, चंदन लेप, अन्य उपहारों और उपहारों के साथ उनकी पूजा की।
प्राह न सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षय मह्यम तुष्टा ही आगमनेन माम। सुदामा ने कहा, प्रभु अब मेरा जन्म पवित्र हो गया और मेरा परिवार निष्कलुष हो गया। चूंकि अब आप दोनों मेरे आए हैं, अतः मेरे पितर देवता तथा ऋषिगण सभी मुझसे निश्चय ही संतुष्ट हो गए हैं। इस प्रकार से सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की। भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम अवतीर्णो अंशेन क्षेमाय च भवाय च। आप दोनों भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण हैं। ये माली सुदामा माली प्रार्थना कर रहा है। इस जगत को भरत पोषण तथा समृद्धि प्रदान करने के अब आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए हैं। नहीं वाम विस्मा दृष्टि सुहृदो जगतात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्तम भजतो अपि। चूंकि आप शुभ चिंतक मित्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, अतः आप सबों को निष्पष्ट दृष्टि से रखते हैं। अतः आप सबको निष्पष्ट दृष्टि से रखते हैं। अतः यद्यपि आप अपने भक्तों से प्रेम पूर्ण पूजा का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी प्राणियों पर सदा संभाव रखते हैं। तो आज्ञापयतं भृत्यं किमहं कर्माणि वाम पुंसः अति अनुग्रही एष भवब्दि यत नियुज्यते। कृपया इस अपने दास को आप जो चाहते हैं वो करने का आदेश दीजिए। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए भी महान वरदान है। भगवान किसी को अपनी सेवा में लगा ले तो उससे बड़ा वरदान क्या हो सकता। इति अभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतिमानसः शस्ते सुगंधे कुसुमे बलविरीच्या ददो। सुखदेव गोस्वामी का राजाओं में श्रेष्ठ ये शब्द कहकर सुदामा ने जान लिया कि कृष्ण तथा बलराम क्या चाह रहे। इस तरह उसने अति प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ताजे सुगंधी फूलों की मालाएं अर्पित कर दी। माली ने ताविस्वलंकतो प्रीतो कृष्ण रामो सानुगो प्रणताय प्रपन्याय ददतु वरदो वरदा वरान। इन मालाओं से सुसज्जित होकर कृष्ण तथा बलराम अति प्रसन्न हुए। उसी तरह उनके संगी भी सारे ग्वाल वालों को इस तरह मालाएं पहनाई। तब दोनों विभूतियों ने, दोनों कृष्ण बलराम ने अपने समक्ष विनत शरणागत सुदामा को उसके मन वांछित वर प्रदान कर दिए। सुदामा ने जो वर मांगा वो सबको दे दिया, उसको दे दिया। सो अपि वव्रे अचलाम भक्तिम तस्मिन एव अखिल आत्मनि तद भक्तेषु च सुहाद्रम भूतेषु च दयां पराम। सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति मांगी, दृढ़ भक्ति मांगी, उनके भक्तों के साथ मित्रता मांगी और समस्त जीवों के प्रति दया को चुना। उन्होंने बोला क्या चाहिए मनोवांछा, तो तीन चीजें मांगी, परमात्मा भगवान के प्रति अचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के प्रति दया को चुना। इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं च अन्वयवर्धिनीं बलम आयु यश कांतिम निर्जगाम साग्रजा। भगवान कृष्ण ने सुदामा को न केवल ये वर दिए, अपितु उन्होंने उसे बल, दीर्घायु दीर्घायु यश दिया, कांति दी, उनके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई, समृद्धि भी उनके उसके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई, समृद्धि भी प्रदान की। तत्पश्चात कृष्ण तथा उनके बड़े भाई ने उससे विदा लिया। तो तात्पर्य में लिखते हैं हम यहाँ पर दुष्ट धोबी तथा भक्तमाला सुदामा के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहारों का स्पष्ट अंतर पाते हैं। भगवान अपने विरोधियों के लिए ब्रज वज्र के समान कठोर है और शरणागतों के लिए गुलाब के समान कोमल है। इसलिए हमें निष्ठापूर्वक भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज हमारे हित में है। भगवान कृष्ण की शरण में जाना ही हमारे हित में है। इस तरह से कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश नामक ये अध्याय जो है यहीं पे समाप्त होता है। आज समय हो गया है, तो हम
कल की क्लास में अगला अध्याय करेंगे, 42वां अध्याय करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में उसको ले सकते हैं। हरे कृष्ण।